आदाब, नमस्कार। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। योगी एक्शन इन उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल की तुलना में योगी आदित्यनाथ बहुत ही सधा हुआ और बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार माफिया, गुंडों, बदमाशों पर नकेल कसने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा करके बैठे लोगों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले रही है। उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जब कोई सरकार संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारी को नियुक्त कर रही है। प्रदेश में मौजूदा कुल 5,936 शत्रु संपत्तियों में से 1,826 पर अवैध कब्जेदार कब्जा करके बैठे हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार हैं कि प्रदेश से हर तरीके से अराजकता को ख़त्म कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में शत्रु संपत्तियों को लेकर के इससे पहले की जो भी सरकारें रही हैं उनका रवैया कभी भी ठीक नहीं रहा। हज़ारों करोड़ की ऐसी संपत्तियां हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अरबों रुपए का राजस्व मिल सकता था और उसको मुक्त कराने के लिए इससे पहले की सरकारों ने शायद ठीक ढंग से काम नहीं किया। इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज अवैध कब्जेदार इन पर पूरी तरीके से काबिज़ हैं और नए निर्माण भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बेशकीमती संपत्तियों के महत्व को समझते हुए और उत्तर प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए इस तरह के फैले हुए अवैध कब्जेदारों पर पूरी तरीके से एक्शन लेने का मन बना लिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ इन एक्शन उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश की वेबसाइट भूले का जायज़ा लिया जाए, उसको देखा जाए तो उस पर 1,467 शत्रु संपत्तियों पर माफिया और अवैध कब्जेदारों ने कब्जा कर रखा है, जबकि 369 पर सह कब्जेदारों का कब्जा है। वहीं 424 संपत्तियों पर कांग्रेस, जनता पार्टी, बसपा और सपा सरकारों के कार्यकाल में मामूली दरों पर यानी बहुत कम दर पर किराए पर दिए गए किराएदार काबिज हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सख्त शब्दों में इस बात को कहा था कि किसी भी तरह के कोई भी, चाहे वो माफिया हो, गुंडे हो, बदमाश हो या इस तरीके से अवैध कब्जा करने वाले हो, उनको सरकार पूरी तरह नहीं बख्शेगी। और शायद बुलडोज़र शब्द आपको याद होगा। आइए सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने उस बयान में क्या कहा था। देखिए, कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। ने क्या कहा? इस तरह प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 2,250 शत्रु संपत्तियों को अपने कब्जे के लेने जा रही है। शत्रु संपत्तियों पर सबसे ज़्यादा अवैध कब्जा शामली ज़िले में, वहीं सह कब्जेदारों में जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, इस मामले में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहले स्थान पर है। साथ ही लखनऊ में किराएदारों के कब्जे में भी सबसे ज़्यादा संपत्तियां हैं। सरकार किराए पर दी गई संपत्तियों का दोबारा मूल्यांकन भी कराने जा रही है। इन पर पिछले कई दशकों से काबिज किराएदार अभी तक बहुत ही मामूली किराया देते रहे, जिसको देखा जाए तो शायद उसका आज के इस दौर में कोई महत्व नहीं। इसको देखते हुए शत्रु संपत्तियों का बाजार दर के हिसाब से आकलन किया जाएगा और उसके बाद फिर से सर्किल रेट के हिसाब से किराए की दरें तय की जाएंगी। शत्रु संपत्ति है क्या कि भारत विभाजन के बाद बहुत सारे लोग अपनी सारी संपत्तियां छोड़ करके हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। उनकी संपत्ति सहित 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद भारत सरकार ने इन देशों के नागरिकों की संपत्तियों को सीज कर दिया था और इन्हीं संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इस कोशिश में कि किस तरीके से इन शत्रु संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे हैं उनको कैसे खाली कराया जाए ताकि उन पर सरकार काबिज हो और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो। इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से चाबुक चलाया उस तरीके से
हर बड़े बड़े जो माफिया और गुंडे बदमाश टाइप के लोग थे उनके पसीने छूट गए हैं। और अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आने वाले वक्त में शत्रु संपत्ति को हासिल करने में कितनी सफलता मिलती है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।